रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के सिपाही, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं धीरेन लोधी एक बार फिर आपके साथ लेके आया हूँ ये कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम जिंदगी में एक लक्ष्य पा भी ना सके किसी कारणों के कारण, तो हम दूसरा लक्ष्य सेट कर सकते हैं और उस लक्ष्य को हम पा सकते हैं। ये कहानी है स्पेन में रहने वाले एक 10 साल के बच्चे की। एक बार की बात है दोस्तों, बच्चा अपने घर जाता है और माँ बाप को बताता है कि देखना, मैं स्पेन का नंबर 1 गोलकीपर और फुटबॉलर बनूंगा। ये बात सुन के बच्चे की माँ बाप को थोड़ा अजीब सा लगा कि ये बच्चा क्या कह रहा है। एक बार और उस बच्चे ने अपने माँ बाप से कहा, तो माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चे को क्लब ज्वाइन करवा देते हैं। बच्चे को क्लब ज्वाइन करवा दिया। वो बच्चा अपने क्लब में जाने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। ऐसा ये सिलसिला चलने लगा। एक दिन की बात है दोस्तों, वो बच्चा अपने कोच से कहता है कि देखना, मैं इस स्पेन का सबसे नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा और जो यहाँ का नंबर 1 क्लब है रियल मैड्रिड, वो मुझे एक दिन ज़रूर बुलाएंगे। ये बात सुन के वो जो कोच था उसने सोचा कि यार इस बच्चे की बातों में मुझे सच्चाई लग रही है, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देख रहा था, उसमें उत्साह था अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो क्या हुआ दोस्तों कि वो कोच था जो, उसने भी उसको बच्चे को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया और सिखाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। कब 10 से 20 साल हो गए किसी को पता नहीं चला, और वो बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा था। एक दिन वो भी आने वाला था जब रियल मैड्रिड क्लब वाले उसको बुलाने वाले थे। लेकिन दोस्तों उस बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है कि किसी को मालूम नहीं था। एक दिन की बात है, वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ कार से शाम को घूमने गया। कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में बच्चा जब हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। माँ बाप को डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि आपके बच्चे का जो शरीर, आधा शरीर है, वो काम नहीं कर रहा है। वो शरीर था दोस्तों अपने कमर के नीचे का, उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। ये बात सुन के उस बच्चे के माता पिता को बहुत ही बुरा लगा। माता पिता रोने लगे कि ये हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया, हमारा बच्चा क्या सपना देख रहा था, क्या से क्या हो गया। दोस्तों वो माँ बाप बच्चे के रूम में जाते हैं और बहुत ही सहमे हुए से उस बच्चे को बताते हैं कि बेटा, आप चलना तो दूर, फुटबॉल खेलना तो दूर की बात है, आप चल भी नहीं सकते, आपको पैरालिसिस, लकवा हो गया है, आपके पैर दोनों काम नहीं कर रहे हैं। इतनी बात सुन के बच्चे को बहुत ही निराशा हुई। वो बच्चा रोने लगा। उसको ऐसा लगा कि क्या से क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मैंने ऐसा क्या किया। वो बच्चा क्या सोच रहा था, क्या हो गया दोस्तों, वो 18 महीने हॉस्पिटल में रहा। उन 18 महीनों में बहुत नकारात्मक थॉट्स उसके दिमाग में आए। बहुत ही नकारात्मक सोच भी उसने सोची कि एक दिन तो ऐसा भी आया कि उसको लगा कि मुझे क्यों ना सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं उसके मन में एक सकारात्मक विचार भी था, और वो सकारात्मक विचार ऐसा था, उसने उन 18 महीनों के बीच में राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, गाने लिखना स्टार्ट कर दिया। वो गाने लिखता गया, धुन बनाते गया और गाते गया। दोस्तों 5 साल के बाद उस बच्चे का एक एल्बम आया, एक गाना आया। वो गाना था लाइफ गोज़ द सेम, और उस गाने को 5 करोड़ लोगों ने पसंद किया और 5 करोड़ एल्बम बिके। दोस्तों आज तक उस बच्चे के 30 करोड़ से ज़्यादा एल्बम हैं और बहुत सारी भाषाओं में वो गा चुके हैं, और उनका नाम है बर्च एलेसिस, जो कि स्पेन के एक मशहूर सिंगर हैं। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा एक जो लक्ष्य सेट किया है, उससे अगर हम नहीं भी पा सकते हैं उसको, या चूक गए हैं उसे पाने से, तो हम दूसरा भी अपना गोल सेट कर सकते हैं और उसको पा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर हमारा एक गोल या एक सपना टूट गया है तो हम दूसरा सपना पूरा नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल गलत है। हम वो दूसरा सपना भी देख सकते हैं, और दूसरा सपना भी अगर टूटता है तो हम तीसरा भी देख सकते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं। जैसे कि वो स्पेन के 10 साल के लड़के ने, जिसके साथ क्या नहीं हुआ, हमारे साथ तो दोस्तों हम पैदल
पैदल चल सकते हैं, हमारे पास पैर हैं, ज़बान है, सब कुछ है और हम अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को पा भी सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करना, हमें मोटिवेट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।